नमस्कार साथियों स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था और हमने कई सारे आर्टिकल्स को डील किया था। और इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पे। तो कई सारी चीज़ें देखी थी। इसके अलावा हमने दो सिद्धि के संदर्भ में राज्यपाल के पास में जो भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 167 के साथ। ठीक है, यानी अनुच्छेद 167 के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, अनुच्छेद 167 क्या कहता है? तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि भाई राज्यपाल जो है वो किसी भी राज्य के संवैधानिक मुखिया होते हैं। ठीक है, और उस राज्य की जो सरकार है वो सरकार समय समय पे अलग अलग काम करती रहती है, अलग अलग नीतियाँ लेके आएगी, कानून बनते रहेंगे। ठीक है, राज्य में कोई बड़ी घटना हो गई तो ये सारी की सारी जानकारियाँ राज्यपाल तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? तो ये सारी की सारी जानकारियों को राज्यपाल के पास पहुँचाने का काम करेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री। और यही बात आर्टिकल 167 में लिखी गई है। अनुच्छेद 167 यही बताता है हमें कि राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व किसका है। तो राज्यपाल को राज्य में जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी बड़ा होने वाला है या किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये सारी की सारी जानकारियाँ राज्यपाल को देने का दायित्व मुख्यमंत्री का होता है। और ये जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 167 में। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 174 क्या कहता है। अनुच्छेद 174 में क्या चीज़ बताई गई है? तो अनुच्छेद 174 साथियों बताता है हमें कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि विधानमंडल यानी उस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, हालांकि भारत में प्रत्येक राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, पर जहाँ भी ये है तो विधानमंडल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने का अधिकार, ठीक है, उस सत्र को खत्म करने का, मतलब जब सत्र पूरा हो जाता है तो उसका सत्रावसान करने का अधिकार, या फिर सत्र का या विधानसभा का विघटन करने का अधिकार, ये सारा का सारा किसके पास में होता है? तो ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो उस राज्य के राज्यपाल महोदय के हाथ में होते हैं। उन्हीं के पास में सारी की सारी पावर्स होती हैं। तो यही हमें आर्टिकल 174 से पता चलता है। तो आर्टिकल 174 ये बताता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत करना यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और उसका विघटन करना, ये राज्यपाल का अधिकार है, ये उनकी शक्ति है। ठीक है, अब आर्टिकल 174 को के भी दो सब क्लोज हैं, दो पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 174 का जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या बताता है? तो आर्टिकल 174 का फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है कि राज्यपाल समय समय पे राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, बुला सकते हैं, ये उस आर्टिकल में लिखा गया है कि समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास में है। ठीक, लेकिन क्या है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र, आने वाले सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो भी नियत तारीख होगी, तो इन दोनों के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक सत्र की अंतिम बैठक के बाद अगले सत्र की पहली बैठक को 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से पहले ही उस बैठक को बुलाना जरूरी है। तो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात लिखी है आर्टिकल 174(1) में। तो देख लेते हैं। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी विद इन 6 मंथ्स दूसरे जो नया सेशन है उसकी पहली बैठक बुला लेनी है, ये इसमें लिखा गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 174 पार्ट 2 को कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है साथियों कि
जो मुख्यतः हमने 174 के बारे में चर्चा की थी, वही इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल समय समय पर सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। साथियों, ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा का विघटन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है राज्यपाल के पास। यानी जब किसी राज्य के अंदर उस राज्य की जो सरकार है, ठीक है, वो माइनॉरिटी में आ जाती है, यानी वो बहुमत खो देती है, तो क्या होता है, विधानसभा भंग हो जाती है, यानी वहाँ उस राज्य की जो सरकार है वो गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसे में विधानसभा का विघटन करने का अधिकार किसके पास में है, तो विधानसभा का विघटन करने का अधिकार राज्यपाल महोदय के पास में है। तो आर्टिकल 174(2) क्या कहता है, राज्यपाल समय समय पे सत्रावसान कर सकेंगे तथा विधानसभा का विघटन कर सकेंगे। तो मुख्यतः हमने दो आर्टिकल्स को देखा है। आर्टिकल 167 जिसमें यह बताया कि भी राज्य के अंदर जितने भी कामकाज हो रहे हैं, उन सारे कामकाजों के, उन सारे कार्यों की जो सूचना देने का दायित्व है वो मुख्यमंत्री साहब का होगा, आर्टिकल 167। और आर्टिकल 174 ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत यानी बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये अधिकार राज्यपाल का है। ठीक है, 174 का पार्ट फर्स्ट क्या कहता है कि भी राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का जो अधिवेशन है वो बुला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भाई उस सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर अंदर नए सत्र की पहली बैठक बुला लेनी है। और 74 का पार्ट 2 ये कहता है कि भी राज्यपाल समय समय पे सत्रावसान कर सकेंगे और विधानसभा का विघटन कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 176 के बारे में। तो आर्टिकल 176 क्या कहता है वो हमें देखना है। आर्टिकल 176 कहता है साथियों, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आर्टिकल 176 कहता है राज्य का विशेष अधिवेशन, ठीक है, यानी इस आर्टिकल के अंदर राज्य में जो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है उसका वर्णन किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। वो क्या है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडलों में एक साथ संवित अभिभाषण कर सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का, तो साथियों इस बात का इतना ही मतलब है कि भाई राज्य के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार या राज्य के अंदर विधानमंडल का विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, अब विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक, तो इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास में, वो राज्यपाल महोदय के हाथ में है, राज्यपाल महोदय के पास में है कि वो इन दोनों की यानी विधान परिषद और विधानमंडल की एक साथ एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, एक साथ उसमें अभिभाषण कर सकते हैं। तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 176 में। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, एंड दैट इज आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है साथियों कि राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को, ठीक है, किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकते हैं। और आर्टिकल 201 क्या है, आर्टिकल 201 ये है कि राज्यपाल उस विधेयक को वापस विधानसभा को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। तो आर्टिकल 200 में बताया गया कि भी किसी भी विधेयक को, किसी भी मतलब राज्य के विधानमंडल से यानी विधानसभा से जो भी विधेयक आता है उस विधेयक को राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ये शक्ति भी राज्यपाल महोदय के में निहित है, और ये बात लिखी गई है आर्टिकल 201 में। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति भी है। तो इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 201 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 ये है साथियों कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का
अधिकार है। तो राज्यपाल महोदय अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं एक ऐसे समय में जब विधानसभा में विराम काल चल रहा हो, यानी विधानसभा सेशन में ना हो। तो ऐसे में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मैटर उठ गया जिसके लिए कोई जो है आदेश देना जरूरी है। तो ऐसे केस में आर्टिकल 213 में ये प्रावधान किया गया कि भी ऐसी विशेष स्थिति में, सिचुएशन में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब भी विधानसभा के सेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है, विधानसभा के सेशन जैसे ही शुरू होंगे, अच्छा, ये अध्यादेश जो है विधानसभा का सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह तक तो जारी रह सकता है। उसके बाद डिपेंड करता है विधानसभा के ऊपर। अगर वो इसको स्वीकृति दे देती है तो ये कानून का रूप ले लेगा, यानी एक कानून बन जाएगा ये अध्यादेश। और अगर विधानसभा या विधानमंडल इसको अस्वीकार कर देते हैं तो ऐसे में फिर वो अध्यादेश अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 213 यही बताता है कि भी अध्यादेश विशेष परिस्थिति में, यानी ऐसे समय में जब विधानसभा का जो है वो विराम काल चल रहा हो, तो ऐसे दौर में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश कब तक जारी रह सकता है? जब तक जारी रह सकता है कि भाई विधानसभा सेशन में आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को या तो विधानसभा स्वीकार करे ताकि कानून बन जाए, या विधानसभा इसको अस्वीकार कर दे ताकि ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाए। अब इस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई विधानसभा ने अध्यादेश को जारी स्वीकार क्यों नहीं किया या स्वीकार क्यों कर लिया। ठीक है। तो ये कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी इस बात के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने वाले। तो आज हमने आर्टिकल 167, 174, 176, 200, 213 201, 213 इनके बारे में चर्चा की है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं। धन्यवाद।